नमस्ते साथियों। आज 31 दिसंबर 2024 है, जो कि इस कैलेंडर ईयर 2024 का अंतिम दिन है और कल से नया कैलेंडर ईयर 2025 आरंभ हो रहा है। तो कैलेंडर ईयर में बड़ी सारी चेंजेस जो है वो हमारी ऑफिस वर्किंग में होती है। हम सभी जानते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो अकाउंटिंग में भी चेंजेस होते हैं, तो इसी तरह फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ जब कैलेंडर ईयर जब शुरू होता है तो उसमें भी हमारे ऑफिस में कुछ चेंजेस होती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें कुछ अंतराल के बाद कैलेंडर के आरंभ होते ही करने होते हैं। तो वो काम क्या है, किस तरह से करने हैं, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो काम है इनको एलेबोरेट किया गया है एचपी ऑफिस मैनुअल। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑफिस का काम है उसकी वर्किंग कैसी होगी। तो उसके लिए एचपी ऑफिस मैनुअल 2011 में इसको इंस्ट्रक्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और साथ ही साथ CCS लीव रूल्स 1972 पहले से हमारे पास उपलब्ध है ही। तो चेंजेस क्या होंगी, वो टॉपिक क्या होंगे, तो डायरी नंबर्स, डिस्पैच नंबर्स, PN बुक नंबर्स, कैजुअल लीव अकाउंट और एडवांस क्रेडिट ऑफ EL एंड HPL, इन टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरी नंबर्स की। हम सभी जानते हैं कि हम ऑफिस में कोई भी जब लेटर बाहर से आता है, कोई डाक हमारे पास आती है, तो उसको डायरी करना जो है वो आवश्यक है। तो उस डायरी को जब हम करते हैं, रजिस्टर में जब लिखते हैं तो एक सीरियल के साथ हम उसको लिखते हैं। तो ऑफिस मैनुअल 2011 एचपी गवर्नमेंट का पैरा 943 उसमें ऐसा कहा गया है कि डायरी नंबर जो होंगे वो कैलेंडर ईयर वाइज होंगे, अर्थात 1 जनवरी को वो आरंभ होगा नंबर और लास्ट डे ऑफ द दिसंबर को वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात कल से फिर से 1, 2, 3 से हमारे सीरियल नंबर डायरी के लिए आरंभ होंगे। ये हमें अपने ऑफिस में कल से चेंज करनी है। डिस्पैच नंबर की बात करते हैं। तो डिस्पैच नंबर की अगर बात करें तो मौजूदा जो ऑफिस मैनुअल 2011 एडिशन जो एचपी गवर्नमेंट का, उसके पैरा 11.6.1 में ऐसा कहा गया है कि जितने भी ऑफिसेज हैं उनको डिस्पैच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मींस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो काम है वो ज़्यादा पारदर्शी हो सके और कागज़ों की खपत कम हो सके। तो इसके लिए ई डिस्पैच सॉफ्टवेयर का उसमें जिक्र किया गया है, परंतु कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिसमें कि नेटवर्क के कारण ऐसा संभव नहीं है, तो उसमें हम मैनुअल डिस्पैच रजिस्टर भी तैयार करते हैं। परंतु इस मौजूदा ऑफिस मैनुअल की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा डिस्पैच नंबर कैसे शुरू होंगे उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, परंतु पुराना जो ऑफिस मैनुअल 1997 का जो एडिशन है उसके पैरा 13.1.11 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि डिस्पैच नंबर जो होंगे वो कैलेंडर ईयर वाइज होंगे, जो कि 1 जनवरी से आरंभ होगा और लास्ट डे ऑफ द दिसंबर वो समाप्त हो जाएंगे। अर्थात हमें कल से 1 जैन से हमें अपने जो डिस्पैच नंबर है वो भी 1-2 से नए तरीके से आरंभ करने होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑफिस से कोई भी डाक जब जाती है, कोई भी पेपर जब बाहर जाता है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस होती है, तो उसके ऊपर फाइल नंबर के साथ एक डिस्पैच नंबर भी हम एंटर करते हैं। तो ये नंबर जो है वो कल से चेंज होंगे। PN बुक की हम बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो लोकल डाक होती है, नज़दीक के ऑफिस में जो डाक होती है उसको हम बाई पोस्ट ना भेजकर थ्रू मैसेंजर PN के पास भेजते, तो उसकी PN बुक रहती है और उसमें भी एक सीरियल नंबर रहता है। तो मौजूदा ऑफिस मैनुअल 2011 जो उसका पैरा 13.1.19 ये कहता है कि उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक मीन जो है वो यूज़ करने चाहिए और उसके एक रेफनिक सॉफ्टवेयर का जिक्र उसमें कहा गया है, परंतु वही नेटवर्क के कारण कि हम मैनुअल एक PN बुक हम अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो उसमें नंबर किस तरह से होंगे। तो मौजूदा जो ऑफिस मैनुअल उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, परंतु 1997 का जो एडिशन है ऑफिस मैनुअल का उसमें भी ऐसा कहेगा कि PN बुक के जो नंबर होंगे वो कैलेंडर ईयर वाइज ही होंगे। अर्थात 1 जनवरी से नया सीरियल 1 से आरंभ होगा और 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ द ईयर जो है उसको वो समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से वो नए नंबर स्टार्ट होंगे। तो ये भी हमें अपने ऑफिस में चेंज करना है। लीव अमाउंट की हम बात करते हैं, कैजुअल लीव की। तो हम सभी जानते हैं कि कैजुअल लीव जो हमें मिलती है, साथ ही RS जो मिलती है वो
कैलेंडर ईयर के अनुसार मिलती हैं, अर्थात 1 जनवरी को वो स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर को वो समाप्त हो जाती हैं। और हमें नई कैजुअल लीव जो है वो 1 जनवरी से मिलना शुरू होती है। तो उसका भी लीव अकाउंट वो हमें कल से तैयार करना, उसका फॉर्मेट हमें अपने रजिस्टर में तैयार करना, ये भी हमें काम एक कल से करना है। साथ ही साथ अर्नड लीव एंड एचपीएल लीव अकाउंट, हम सभी जानते हैं कि अर्नड लीव और हाफ पे लीव का जो क्रेडिट रहता है वो एडवांस क्रेडिट रहता है, अर्थात 1 जनवरी को हम एडवांस क्रेडिट करते हैं और 1 जुलाई को एडवांस। तो फर्स्ट जो छमाही है, फर्स्ट जो हाफ ईयर आरंभ हो चुका है, तो उसमें हमें ये क्रेडिट भी इसी कल से आरंभ करना है। तो टीचिंग स्टाफ जो उसके लिए 10 दिन का अर्न लीव का क्रेडिट रहता है, एडवांस क्रेडिट रहता है। और साथ साथ नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके लिए 15 दिन का अर्न लीव का क्रेडिट रहेगा और 10 दिन का हाफ पे लीव का क्रेडिट रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ 5 काम जो है हमें कल से अपने ऑफिस में आरंभ करने हैं कि हमें अपने डायरी रजिस्टर के डायरी नंबर चेंज करने हैं, डिस्पैच नंबर चेंज करने, पिन बुक नंबर्स चेंज करने, कैजुअल लीव का अकाउंट नए सिरे से हमें उस रजिस्टर में बनाना है और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट में उनको ईएल और एचपीएल का एडवांस क्रेडिट उनकी सर्विस बुक में करना है। तो इस प्रकार से कुछ काम थे, आप भली भांति इससे परिचित हैं, करते भी होंगे, लेकिन एक याददाश्त की दृष्टि से मैंने आपके ध्यान में लाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। इन वीडियोज़ का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी जो ऑफिस वर्किंग है, हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज वो अच्छी हो सकें। तो इस नाते मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हम अपने जो साथी हैं, ऑफिस वर्किंग में जो संलग्न साथी हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे भी शेयर करें ताकि हमारी ऑफिस वर्किंग हिमाचल प्रदेश सरकार की अच्छी हो सके। धन्यवाद।